हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज पार्टिकल की ट्रांजेक्टरी या चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो किस तरह का होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पर एंटर करे तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। और क्यों होता है उसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें। लेकिन इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करे तो फिर उसका पाथ किस तरह का होगा। देखिए, वो चार्ज पार्टिकल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एंटर करेगा, ये मेनली डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या है। सपोज कीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, विच मीन्स सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ जा रहा है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में एंटर करे, या सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो क्या होगा। सो फर्स्ट हम लोग वही स्टडी करेंगे व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, when a charged particle enters, when charged particle enters parallel and anti-parallel to यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। सो फर्स्ट जो हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं अगर चार्ज्ड पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करे। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट इस पर पॉइंट आने वाला है, आप लोगों को ये याद होगा रिजल्ट F = QBB sin थीटा। ये क्या था रिजल्ट, ये रिजल्ट है जब कोई चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B के ऊपर अगर एंटर करे तो इतनी फोर्स उसके ऊपर लगती थी, लेकिन इधर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है पैरेलल, which means theta = 0 degree, and anti-parallel, which means 180 degree. So in this case, in first case, theta will be equal to 0 degree और एंटी पैरेलल हुआ तो 180 डिग्री। सो साइन कितना होगा, अगर मैं साइन सपोज कीजिए 0 लूँ तो साइन 0 0 और फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, और अगर सपोज कीजिए अगर मैं 180 लूँ तो भी क्या होगा QBB साइन 180 डिग्री, विच इज अगेन इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 और 180 पर 0 ही वैल्यू होती है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिल चुका है, अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 0 लगेगी। और क्यों लगेगी, बिकॉज एंगल इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, सो वी विल राइट हियर a charged particle enters parallel and anti-parallel to uniform magnetic field, it will experience 0 force, okay, or we can say no force will be applied on that charge in uniform magnetic field. So first case तो आप लोगों का इधर सॉल्व हो चुका, लेकिन सपोज कीजिए कि वो परपेंडिकुलर एंटर करे, विच मीन्स वो 90 डिग्री पर अगर एंटर करे,
ठीक है। सो तब क्या होगा, तो पार्ट बी इसका देखते हैं। पार्ट बी, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर। पार्ट बी में क्या आ गया, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters, charged particle enters perpendicular to magnetic field, okay? When charged particle enters perpendicular to magnetic field, तो perpendicular to magnetic field में क्या होगा, सपोज कीजिए ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो तरह से हम लोग शो करते हैं, या तो क्रॉस से या डॉट से, ठीक है, या डॉट से भी आप लोगों को बुक में मिलेगी। तो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर है, ठीक है, दैट इज इनटू द प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन या इनटू द बोर्ड। लेकिन अगर डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द बोर्ड या आउट अवे फ्रॉम द बोर्ड और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, व्हिच मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, इस डॉट में, और क्रॉस की टाइम इस तरफ, ठीक है। सो ये छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना। याद रखने के लिए आप लोग अज्यूम करें कि कोई एरो देखें, ठीक है, तो ये एरो जाता हुआ एरो, तो आपको उसका बैक साइड इसी तरह से दिखेगा, और डॉट वाला क्या था, आपकी तरफ आता हुआ एरो, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है, विच मीन्स एरो आपसे दूर जा रहा है, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द बोर्ड, ठीक है। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर हम लोगों को चार्ज पार्टिकल एंटर करवाना है। सो एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इस तरफ अंदर की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ, तो ये मेरा हाथ देखिए आप लोग इस डायरेक्शन में, और अगर चार्ज पार्टिकल भी ऐसे आता तो 0 डिग्री था, या चार्ज पार्टिकल ऐसे आता, ये मार्कर मेरा चार्ज पार्टिकल है तो 180 डिग्री हुआ। लेकिन सपोज कीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से आए, तो एंगल क्या हुआ, ये एंगल दैट इज 90 डिग्री, या चार्ज पार्टिकल ऊपर से आए, ठीक है, तो 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से आए, चाहे इस डायरेक्शन से आए टॉप से, चाहे बॉटम से एंट्री करे या इस डायरेक्शन से एंट्री करे, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा ही एक चार्ज पार्टिकल क्यू ले लें, सपोज कीजिए वो चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी, दिस इज क्यू, विद वेलोसिटी v एंटर कर गया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इस तरफ से आया। सपोज कीजिए ये चार्ज q है हैविंग वेलोसिटी v एंड टेक m एज चार्ज ऑफ दिस मास, एज मास ऑफ दिस चार्ज, सॉरी मास ऑफ दिस चार्ज। सो ये है आप लोगों का q और ये है वेलोसिटी। तो अब आप लोग देखें कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, ओके। सो फोर्स experienced by charged particle in uniform magnetic field, uniform magnetic field will be, इतनी इसके ऊपर फोर्स लगेगी that F is equal to q v b and sine perpendicular to 90 degree, which means F is equal to q v b, okay. This much force will be applied on this charge q due to this magnetic field and due to this velocity. लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कि किस डायरेक्शन में इस चार्ज को फोर्स लगेगी, क्या इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या लगेगी, वो हम लोग पता करेंगे आप लोगों के लेफ्ट हैंड से। और वो रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस डायरेक्शन में आपको ये उंगली करनी होगी, ओके। और वेलोसिटी की तरफ ये आप लोग फिंगर करें वेलोसिटी की तरफ, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, ये वेलोसिटी की तरफ और ये फोर्स। तो फोर्स क्या लगी, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगी। अच्छा ठीक है, तो अब इसका वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। विच मीन्स जो फाइनल हम लोगों का जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में लगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फाइनल जो रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों वेक्टर्स का वो इस तरफ मिलेगा। तो सपोज कीजिए चार्ज पार्टिकल फिर यहाँ पे रीच कर गया और फिर इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इसको इस तरफ रिजल्टेंट फोर्स लगी तो उसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, ठीक है, वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में। तो फिर से आप लोग रूल लगाएं, ये अपनी उंगली लें और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, सो अंदर की तरफ, ये आप लोगों का वेलोसिटी की तरफ और फोर्स इस डायरेक्शन, ठीक है। सो फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, परपेंडिकुलर लगेगी। फिर से आपको रिजल्टेंट लेना होगा, तो आपको जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी इस चार्ज पार्टिकल की वो आपको ले जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है। तो अब इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल, फिर से वेलोसिटी इस पॉइंट पर, ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर, देन फिर से रूल अप्लाई करें, ये इनसाइड, ये वेलोसिटी की तरफ, ये फिंगर और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स लगी इस डायरेक्शन, ठीक है। फिर से रिजल्टेंट इन दोनों का तो इस तरफ आएगा चार्ज पार्टिकल, क्योंकि रिजल्टेंट इस तरफ होगा। तो सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद चार्ज पार्टिकल आपका रीच किया गया इस पॉइंट पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, वेलोसिटी इस तरफ और फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ इस तरफ, ठीक है। देन फिर से रिजल्टेंट मिलेगा, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स पर ये ड्रॉ किया। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप लोग ड्रॉ करोगे तो फाइनल जो हम लोगों को एक इसका पाथ मिलता है वो मिलता है सर्कुलर, क्योंकि आप लोग इसको जब मिलाएंगे इसके साथ, ठीक है, इस तरफ और देन फिर इधर जाएगा, फिर इस पॉइंट पर, फिर चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, ठीक है। सो फाइनल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर, ठीक है। सो इस डायग्राम को थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाता हूं मैं फाइनल, क्योंकि अभी आप लोगों को ये आइडिया मिल गया है कि जो इसका पाथ है वो होगा सर्कुलर। सो सर्कुलर पाथ हम लोग बनाएंगे। सो ये लीजिए आप लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एक सर्कल आप लोग ड्रॉ कर लें इस तरह से, और चार्ज पार्टिकल की ये फोर्स ले लें और वेलोसिटी, देन ये फोर्स इस तरफ वेलोसिटी ले लें, इस तरफ फोर्स, और इस तरफ वेलोसिटी ले लो और इस तरफ उसकी फोर्स, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके ड्रॉ कर दिए और ये है चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। सो ओवरऑल आप लोगों के काम की बात क्या आई कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करेगा तो सर्कुलर मूव करेगा। अगर वो सर्कुलर मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू, क्योंकि कोई अगर गोल घूम रहा है विच मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, जो हम लोगों ने +1 की फिजिक्स में पढ़ा है। तो देखिए 1 और 2 दोनों ही फोर्स के बारे में बोल रहा है। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 और 2 को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये भी फोर्स के बारे में बात कर रहा है, ये भी फोर्स के बारे में। व्हाट इट मीन्स QBB इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। सो v से आप लोग v कैंसिल करें और r की वैल्यू r इस तरफ ले जाएं, रिजल्ट मिलेगा आपको mb ओवर q, ठीक है। सो व्हाट इज r? r इज रेडियस, ठीक है। r क्या है? रेडियस। किसका? इस गोल जो ये घूमेगा, इसकी जो ट्राजेक्टरी है, इसका जो पाथ है, उसका ये रेडियस है। और आप लोग रिजल्ट देखिए, रेडियस डिपेंड कर रहा है m के ऊपर, विच मीन्स मास। किसका मास? चार्ज का मास। और q कितना चार्ज है, v मैग्नेटिक फील्ड,
और मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, आर आपका डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आया, अगर ज्यादा वेलोसिटी से आएगा तो उसका सर्कल बड़ा बनेगा, कम वेलोसिटी से आएगा तो सर्कल छोटा बनेगा। विच मीन्स वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगा, अगर एम क्यू वी कांस्टेंट है तो, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोगों को रिजल्ट मिल चुका है रेडियस का, और आप लोगों को ये पता लग चुकी है बात कि जो रेडियस है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो सेकंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड विच मीन्स टाइम टेकन बाय दिस चार्ज q टू कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। इस पॉइंट से चार्ज का चलना शुरू होगा और इस पॉइंट तक आने के लिए कितना वो समय लेगा, वो है टाइम पीरियड। और एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और टाइम का बेसिक फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने 9th में रीड किया। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई अगर गोल घूम रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो मिलेगा सर्कमफ्रेंस से। सो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी दैट इज 2 पाई आर। डिस्टेंस इज 2 पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस हुआ सर्कमफ्रेंस और स्पीड उसकी सपोज कीजिए v, जो हम लोगों ने किया था सपोज v। So put value of r in this equation. So time will become 2 pi v और r की पॉइंट पर mv over qv. So v से v कैंसल आउट और टाइम पीरियड आप लोग देखें 2 pi over qv. So टाइम पीरियड आप लोगों को मिल चुका है. So टाइम पीरियड इज 2 pi over qv. So मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पर भी, so 2 pi m over qv. टाइम पीरियड इज 2 पाई m ओवर क्यूबी। सो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला टाइम पीरियड। और देखिए टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चार्ज पार्टिकल कितनी रफ्तार से आया उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही टाइम पीरियड रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि आपका कितना ये सर्कल पर जब चलेगा चार्ज पार्टिकल तो कितना समय लेगा, वो उसकी ना स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है 2 पाई विच इज कांस्टेंट टर्म्स एंड मास कितना है q और v के ऊपर। विच मीन्स अगर कोई चार्ज जिसका मास और मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स्ड है तो चाहे वो एक छोटा गोला काटे, छोटा सर्कल कंप्लीट करे या बड़ा सर्कल कंप्लीट करे या उससे भी बड़ा सर्कल कंप्लीट करे, टाइम पीरियड सबका सेम होगा। ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग माइंड पे रखें। देन इससे नेक्स्ट है हम लोगों की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड से नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या था, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई m ओवर क्यूबी और फ्रीक्वेंसी which is nu denoted by nu and that is reciprocal of time period. So इसका reciprocal कर दें which is qv over 2 pi m। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डिनोट करते हैं ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और 2 पाई और न्यू की वैल्यू आप लोग इससे पुट करें विच इज qb ओवर 2 पाई m। So 2 pi से 2 pi cancel and omega is qb over m. Okay, so omega की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है which is qb over m. So एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ qb और m के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर फिर से ये डिपेंड नहीं है। which means qb और m के ऊपर ही ये डिपेंड करे। ठीक है, सो ये था चार्ज पार्टिकल के दो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसकी एंट्री के। एक फर्स्ट एंट्री थी पैरेलल और एंटी पैरेलल, व्हिच मींस 0 डिग्री पे
और 180 डिग्री पे अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो उसके ऊपर फोर्स लगी थी 0। और सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर एंटर करे तो कितनी फोर्स लगी, उसका पाथ क्या था, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अभी हम लोगों ने एंगल कौन कौन से डिस्कस किए, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, ठीक है, फर्स्ट ए जो था, और बी पर हम लोगों ने डिस्कस किया 90 डिग्री पे। अगर इतना डिग्री पर अगर वो चार्ज पार्टिकल एंटर किया, लेकिन सपोज कीजिए चार्ज पार्टिकल अदर देन दिस, क्योंकि 0, 180 और 90 के अलावा भी कई सारे एंगल्स हैं, अगर उन एंगल्स पर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसकी ट्रांजेक्टरी कैसी होगी, वो हम लोग करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। सो थैंक यू सो मच।